एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस गेस्ट हाउस से हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग पहले जाएंगे दीदी के घर में, यानी कि जो मेरी थर्ड सिस्टर इन लॉ है ना, उनके घर में हम लोग जाएंगे। वहाँ पर खाना वाना खाएंगे और उसके बाद ना फिर हम लोग निकलेंगे थोड़ा सा मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, तो अभी कैब बुक कर दी है हस्बैंड ने, कैब आती होगी, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो तो ये ट्यूसडे का वीडियो था। कल यानी मंडे का कोई भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है, क्योंकि कल हम सब हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल के ओपीडी में चल रहा था दीदी का ऑपरेशन। तो इस सिचुएशन में मेरे सारे इन लॉज भी हॉस्पिटल में थे और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में मुझे वीडियो बनाना ठीक नहीं लगा, तो मैंने वहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। उसके बाद हम सबके सब आ गए थे गेस्ट हाउस में। तो हमारे साथ में ना ये जो थर्ड मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो ये भी हम लोगों के साथ में आ गई थी। तो बस आज हम लोग जा रहे हैं इनके घर और इनके घर पे हम लोग खाना वाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा मार्केट के लिए निकलेंगे और फिर वहीं से हम लोग निकल जाएंगे सीधा दीदी को देखने के लिए हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं दीदी के घर में। तो दीदी के घर पहुँच हम लोगों ने खाना वाना खाया और थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद निकल गए थे हम लोग मार्केट के लिए। दीदी को साथ में आने के लिए बोला था, पर दीदी ने मना कर दिया था, क्योंकि कल दीदी ना पूरी रात, मतलब जो मेरी बड़ी वाली दीदी है ना, सिस्टर इन लॉ, तो जिनका ऑपरेशन हुआ था उनके साथ वो पूरी रात रुकी थी, जिस वजह से ना वो पूरी तरह से टायर्ड हो गई थी। तो उन्होंने बोला था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, तो इस वजह से दीदी हम लोगों के साथ में नहीं आई थी। तो बस मैं, पूजा के पापा और पूजा ही आए थे मार्केट के लिए। तो मार्केट भी हम लोगों को इस वजह से आना पड़ा, क्योंकि पूजा की जो सैंडल थी ना वो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, वो उसमें चल नहीं पा रही थी। तो बस मार्केट में आके हम लोगों ने उसका सैंडल वगैरह लिया और उसके बाद ना हम लोग यहाँ से सीधा निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। दीदी और दीदी के बच्चे शाम को पहुँचेंगे हॉस्पिटल। तो फ़िलहाल तो हम अभी दीदी को देखने के लिए ना हॉस्पिटल जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो बस अभी अभी हम लोग पहुँचे हैं हॉस्पिटल से गेस्ट हाउस में, और हस्बैंड ने गेस्ट हाउस में हम लोगों को छोड़ा और वो गए हैं खाना लेने के लिए। और खाना भी ना ये मतलब पास में नहीं है, खाने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है और वहाँ से फिर खाना पैक करा के ना गेस्ट हाउस में लाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ना हम लोगों को यहाँ पर यही हो रही है कि यहाँ पर ना जो खाना है वो बहुत दूर से लाना पड़ता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि ना यहाँ पर खाना भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो हम लोगों को तो यहाँ पर कम से कम 11 से 12 या 13 दिन हो गए हम लोगों को। तो हम लोग तो जब से आए हैं तब से हम लोग बाहर का ही खाना खा रहे हैं, और बाहर का खाना खा 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 के ना मतलब तबीयत भी ना अजीब अजीब सी हो रही है, क्योंकि बाहर का खाना देखिए बाहर का खाना ही हो रहा है। और जब से हम लोग दिल्ली से आए हैं ना यहाँ भुवनेश्वर, तब से हम लोग बाहर का ही खाना खा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है आदि की हो रही है। आदि जब से आया है ना तब से वो यहाँ का कोई भी खाना नहीं खा रहा, उसको मतलब पसंद ही नहीं आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है ना वो आदि के लिए हो रही है। मतलब वो जब से आया है ना, मतलब आज 11 से 12-13 दिन हो गए हैं। तो जब से वो आया है ना तब से मॉर्निंग का उसका ब्रेकफास्ट पता है क्या है, सिर्फ उसका सुबह का नाश्ता ब्रेड बटर चाय रहता है। दिन के टाइम पे थोड़ा सा भात, थोड़ा सा थोड़ा सा दाल वो ले लेता है, नहीं तो कभी कभार ना वो भी नहीं खाता है। और शाम के टाइम पे फिर इसके लिए ना नॉन वेज इसको चाहिए होता है। तो जब से आया है तब से मतलब इसको खाने में और कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, कभी चिकन कभी मटन उसका मतलब लगा ही हुआ है जिस दिन से वो आया है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना इसकी खाने की हो रही है। और हम लोगों का तो ऐसा है ना कि हम लोग को कुछ भी चल जा रहा है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही है कि बाहर का खाना ही होता है, जिसकी वजह से ना पेट में मेरे 2-3 दिन से ना मतलब अजीब अजीब सा हो रहा है। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, उनका जो ऑपरेशन होना था, मैंने आप लोगों को बताया था, उन्हीं को देखने के लिए हम लोग आए थे। तो उनका जो ऑपरेशन था वो मंडे को हो चुका है सक्सेसफुल। उनका जो ऑपरेशन हुआ है ना वो मतलब अच्छे से हो गया है। और मंडे को फिर उसके ऑपरेशन के बाद उनको ना फिर आईसीयू में एडमिट कर दिया था, मतलब आईसीयू में रखा गया था, शिफ्ट कर दिया था उनको आईसीयू में। और उसके बाद ना फिर कल तो ऑपरेशन था, तो उस वजह से फिर जब आईसीयू में मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ को शिफ्ट किया ना, तो फिर आईसीयू में किसी को जाने नहीं दिया। तो मतलब इन्होंने देखा था, इसके पापा ने देखा था, और मेरे जो बड़े वाले जेठ है उन्होंने देखा था, और दीदी वगैरह ने देखा, सॉरी मेरे जो बीच वाले जो जेठ है उन्होंने देखा था। बाकी हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जाने ही नहीं दे रहे थे।
और आज फिर हम लोग देई को देखने के लिए गए थे, तो आईसीयू से फिर जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, उनको शिफ्ट कर दिया था सेमी आईसीयू में। तो वहाँ पर फिर एक जने को जाने दिया आईसीयू में, और फिर जाके हम लोगों ने देई को वहाँ पे देखा। तो देई बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की दुआओं से जो ऑपरेशन था उनका वो मतलब अच्छे से हो गया। तो बस, तो पहले तो सुबह तो हम लोग निकले यहाँ से, उसके बाद हम लोग एक साथ में निकले। मेरी जो सिस्टर इन लॉ आई थी यहाँ पर गेस्ट हाउस में, उनके साथ में हम लोग निकले उनके घर में। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद मैं, पूजा और पूजा के पापा निकल गए पूजा की सैंडल के लिए। भाई 10 दुकानें हमने घूम ली, पर पूजा को ना कोई भी सैंडल वहाँ पे पसंद नहीं आई। आखिरकार एक सैंडल उसको पसंद आई, तब जाके हमने वो सैंडल लेकर आए हैं हम उसके लिए। और भुवनेश्वर में ना कोई भी चीज़ ना, मतलब जो भी चीज़ हो ना, वो सारी कॉस्टली है। मतलब आप खाने से ले लो और फुटवेयर से ले लो, कपड़ों से ले लो, सारी चीज़ जो है ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पर ना वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको सब्जी भी लेने के लिए जाना है ना, तो आप ऑटो पकड़ोगे और ऑटो से ना फिर आप सब्जी लेने के लिए जा पाओगे। मार्केट भी यहाँ से ना बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन इतना महंगा खाना मिलता है ना। हम लोग तो मतलब 15-20 दिन से हम लोग खाना खा रहे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब महंगा है यहाँ पर खाना भी। तो बस अब हम लोग खाना वाना खाएंगे। तो जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तो कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए थे, मुंह वगैरह हम लोगों ने धो लिए थे, हाथ को सैनिटाइज वगैरह कर लिया था, क्यों हॉस्पिटल से आए थे हम लोग। तो बच्चों ने भी मुंह हाथ वगैरह धो लिया। बस अब खाने का वेट हो रहा है। तो खाना हस्बैंड लेने के लिए गए हुए हैं, तो देखते हैं आज खाने में क्या लेकर आते हैं। नहीं तो ना मतलब मॉर्निंग में रोज़ डोसा वगैरह खा खा के ना हम लोग बोर हो गए हैं। मतलब यहाँ पर ना वही मेनली अगर थोड़ा सा अच्छा मिलता है ना, तो सिर्फ डोसा मिलता है। इसके अलावा ना मुझे यहाँ का खाने में ना मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा, सच बताऊँ तो मैं। लेकिन वही है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, खाना पड़ रहा है हम लोगों को। और अभी कितने दिन और लग जाएगा अभी कुछ आइडिया भी नहीं है, मुझे भी कुछ पता नहीं है अभी। तो बस यही है कि हम लोग जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे वो चीज़ सक्सेसफुल हो गया है। मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, तो उनका जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो गया, अच्छे से हो गया है। और बाकी मेरे बच्चे तो यहाँ पर आके बहुत खुश है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वो अपने बुआओं से मिल रहे हैं और बुआओं के बच्चों से मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और उनके बच्चे भी ना मेरे बच्चों के साथ में मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। क्योंकि शुरू से ही ना मैंने अपने बच्चों को ना मतलब अपने इन लॉज से मतलब अटैच में रखा। चाहे फिर वो मैं चाहे मैं अपने इन लॉज जाऊँ, तब भी मेरे बच्चे मेरे नंदों के बच्चों के साथ में अटैच रहते थे। और जब मैं अपने ससुराल से जब दिल्ली आती थी ना, तो फ़ोन के थ्रू मैं अपने बच्चों को उनके साथ में कनेक्ट रखती थी। तो इस वजह से मेरे जो बच्चे हैं ना वो अच्छी तरह से सब लोगों को जानते हैं, मतलब मेरे नंदों को अच्छे से जानते हैं, और मेरे नंदों के जो बच्चे हैं ना उनको भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे मेरे बच्चे जो है ना वो हिल मिल जाते हैं, और मेरी नंदों के बच्चे भी ना मतलब मेरे बच्चों के साथ में बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तो इनका तो बिल्कुल भी आने का ना मूड ही नहीं बन रहा है। आज भी मतलब वो पूजा रो रही थी कि मुझे ना अपनी बहनों के साथ में छोड़ दो, लेकिन वही हुआ था कि हॉस्पिटल में मेरी जो थर्ड वाली जो ननद थी ना, उनके बच्चे सब हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से फिर हम लोग सीधा गेस्ट हाउस में आ गए। और बस बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। और बस अभी हस्बैंड खाना वाना लेकर आ जाएंगे, तो अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे। ठीक है, और बाकी तो मैं यहाँ पर आई तो सबसे मिल ली, मैं सभी से मैं मिल ली। मतलब मैं अपने नंदों, तीन नंदे हैं मेरी, तो तीनों नंदों से मैं मिल ली, और बच्चों से मिल ली, और जो मेरी बड़ी जेठानी है उनसे मैं भी मिल ली। यहाँ पर मैं अपने बड़े जेठ से भी मिल चुकी, और अपने छोटे जो मेरे बीच वाले जेठ हैं उनसे भी मिल चुकी। बस मेरी एक जेठानी रहती है जो राउरकेला में रहती है, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि उनके बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो इस वजह से फिर वो नहीं आ पाई। बाकी मैं यहाँ पर सबसे मिली, और सबसे मिलने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी देखिए जाने का प्रोग्राम कब तक बनता है। बाकी बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को देती रहूँगी। ठीक है, तो बस अभी हस्बैंड खाना वाना लेकर आएंगे, हम लोग खाना वाना खाएंगे,
और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।